मैं मजलिस की जानिब से हैदराबाद की आवाम को यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास की आवाम को कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन होने नहीं देगी। हम आपके लिए जिद्दोजहद करेंगे। हुकूमत से आपको पूरा आप जिस तरीके से हमारी आवाम चाह रही है उस तरीके से नुमाइंदगी कर हुकूमत से हम मनवा कर हुकूमत से करवाएंगे। थैंक यू। यही हमारा मुतालिबा है। हम अभी दाना किशोर साहब से मुलाकात कर उनको तमाम तफसीलात दिए गए और उनको तमाम एमएलएस मिलकर लेटर्स भी दिए गए। मैं आपके जरिए हुकूमत से यही बताना चाह रहा हूं कि हमारी पार्टी खिलाफ में नहीं है और ये 2003 के हिसाब से सर्वे कराने की जरूरत है और 2003 के हिसाब से सर्वे कराएंगे तो मैं समझता हूं जो गरीब आवाम है, जो परेशान है पिछले 5-7 दिन से, उनकी परेशानी भी दूर होगी, वो एक राहत की नींद सोएंगे। एआईएमआईएम पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने प्रमुख सचिव एमएयूडी के साथ अवैध मूसी सर्वेक्षण पर आपत्ति जताई। एआईएमआईएम प्रमुख हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी के निर्देशों का पालन करते हुए आज एआईएमआईएम के विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर प्रशासन और शहरी विकास के प्रमुख सचिव श्री दाना किशोर आईएएस से मुलाकात की, जिसमें विधानिक प्राधिकरण के बिना मूसी में किए गए अवैध सर्वेक्षण के बारे में कड़ी आपत्ति व्यक्त की गई। एआईएमआईएम विधायकों ने निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। एआईएमआईएम पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि वर्ष 2003 के हिसाब से मूसी नदी का पुनर्सर्वेक्षण कराने की जरूरत है। वर्ष 2003 के हिसाब से पुनर्सर्वेक्षण होगा तो गरीबों का काफी नुकसान नहीं होगा। एआईएमआईएम के विधायकों के प्रतिनिधि मंडल में अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, कौसर मोयुद्दीन, जुल्फिकार अली एवं मोहम्मद मुबीन ये चारों उपस्थित थे। एआईएमआईएम के चारों विधायकों ने मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई और कहा कि चंद्रबाबू नायडू सरकार के समय वर्ष 2003 में विस्तार से सर्वेक्षण हुआ था, उसी के अनुसार ही ये होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा गरीबों से जुड़ा है और गरीब बेहद परेशान है। एआईएमआईएम पार्टी हमेशा से ही गरीबों के साथ ठहरी है और इस समय भी ठहरी रहेंगी। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी एवं एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी दोनों ही गंभीर है ये मुद्दे को लेकर एवं एआईएमआईएम पार्टी विकास प्रगति के लिए हमेशा हर प्रयास करती है और सरकार के साथ पूरा सहयोग भी करती है। इस समय भी एआईएमआईएम पार्टी पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन 2003 के सर्वेक्षण के अनुसार ये होना चाहिए। एआईएमआईएम पार्टी गरीबों का अगर सुख चैन खींचा जाएगा तो एआईएमआईएम पार्टी बर्दाश्त नहीं करेंगी, क्योंकि एआईएमआईएम पार्टी के लिए गरीब सर्वोपरि है और हमेशा गरीबों की एआईएमआईएम पार्टी सहायता करती है और इस समय भी पूरी सहायता करेंगी। एआईएमआईएम पार्टी जनता के लिए समर्पित है और जनता के साथ एआईएमआईएम पार्टी ठहरी है और ठहरे रहेंगी। एवं असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी ये मुद्दे पर बेहद गंभीर है। इसके कारण ही बार बार एआईएमआईएम के विधायकों के प्रतिनिधि मंडल हैदराबाद कलेक्टर, आरडीओ एवं आज भी तमाम अधिकारियों से संदर्भ में बैठकें कर रहे हैं, कई घंटों तक चर्चाएं भी कर रहे हैं और गरीबों को बड़ा नुकसान ना हो इसके लिए हर संभव प्रयास एआईएमआईएम पार्टी द्वारा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। आज एमआईएम पार्टी प्रेसिडेंट जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर रियासत तेलंगाना के एमयूडी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमयूडी, इंचार्ज एमआरडीसीएल लिमिटेड के जो जिम्मेदार है जनाब दाना किशोर साहब से मुलाकात की गई। एमआईएम पार्टी के 4 एमएलएस मिलकर, जिसके अंदर मलकपेट एमएलए जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब, जनाब मीर जुल्फिकार साहब 4 मीनार एमएलए, जनाब मोहम्मद मुबीन साहब एमएलए बहादुरपुरा और हमारे इलाके के चंद लोग, उनसे मिलकर तफसीलात बताई गई और हम लोग मिलकर लेटर्स भी दिए दाना किशोर साहब को,
जिसके अंदर 2003 के दरमियान में उस वक्त के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब थे। उस वक्त बाउंड्री फिक्स की गई थी। आज वो जो बाउंड्री की गई थी 2003 के दरमियान में, वो हैदराबाद के तेलंगाना के हाई कोर्ट के सामने मूसी के अंदर आज भी वो बाउंड्री है और स्टोनिंग भी है वहां पर। उसी तरीके से जहां जहां पर भी मूसी का जो बॉर्डर्स है कॉन्स्टिट्यूंसी के, उन जगह पर स्टोनिंग और रिटर्निंग वाल है। इन तमाम चीजें और उस वक्त के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के या अदर डिपार्टमेंट के जो सर्वे करे थे, उनके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो प्लान थे आज जनाब दाना किशोर साहब को दिया गया और खुले लफ्जों में बताया गया कि 2003 के हिसाब से रीसर्वे कराने की जरूरत है। अगर रीसर्वे होगा तो मैं समझता हूं जो आज नया जो बाउंड्री फिक्स की गई थी उसके वो हिसाब से काफी नुकसान हो रहा, और 2003 के हिसाब से करेंगे तो मैं समझता हूं इंशाल्लाह गरीबों का काफी कम नुकसान होगा। और यही हमारा मुतालिबा है। हम अभी दाना किशोर साहब से मुलाकात कर उनको तमाम तफसीलात दिए गए और उनको तमाम एमएलएस मिलकर लेटर्स भी दिए गए। मैं आपके जरिए हुकूमत से यही बताना चाह रहा हूं कि हमारी पार्टी खिलाफ में नहीं है और ये 2003 के हिसाब से सर्वे कराने की जरूरत है, और 2003 के हिसाब से सर्वे कराएंगे तो मैं समझता हूं जो गरीब आवाम है, जो परेशान है पिछले 5-7 दिन से, उनकी परेशानी भी दूर होगी, वो एक राहत की नींद सोएंगे। मैं खास तौर से जो मेरा इलाका है कारवान, वो इब्राहिम बाग, नारसिंगी, उस्मान सागर के बॉर्डर से स्टार्ट होता है, पुराना पुल तक आता है। वो जहां पर भी मैं कल भी कलेक्टर साहब से मुलाकात कर आरडीओ हैदराबाद से मुलाकात कर हमारे एमएलए के साथ में मिलकर हम तमाम मिलकर उनको तफसीलात बताए थे। मगर आज हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तेलंगाना के एमयूडी के है और इंचार्ज एमआरडीसीएल के जो है दाना किशोर साहब से तमाम तफसीलात, हमारे अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब तफसीलात बताए और मुईर जुल्फिकार साहब भी बताए, हमारे मुबीन साहब भी एमएलए बहादुरपुरा भी बताए। उनको तमाम तफसीलात बताने के बाद वो तयखुन दिए कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द रीसर्वे कराने का तयखुन दिया गया। मेरा हम तमाम का मुतालबा यही है। मैं आपके जरिए, इस मीडिया के जरिए आवाम से यही बताना चाहते हैं कि आपके साथ में, आवाम के साथ में हमारी पार्टी एमआईएम पार्टी आवाम के साथ में, यही कहना चाहता हूं। शुक्रिया।